मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 लाख मैं भी डोनेट करना चाहती हूँ अशर की तरफ से, क्या हर्ष की बात तरफ से, फॉर असम चैरिटी। क्या बात है। मतलब मैं सोच भी रही थी कि कैसे डोनेट करें, तो फिर इसने लाइव स्ट्रीम करी, मैंने कहा इसी के साथ करेंगे फिर। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। लिपस्टिक लगा रही हमारे साथ ताज फलकनुमा हैदराबाद में हुआ। हम लोग ऐसे, हमें ना अपग्रेड कर दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा सा रूम दिया, मतलब वो बहुत जैसे पुराने स्टाइल का मुगल आर्किटेक्ट नहीं होता था वैसा का वैसा रखा हुआ उन्होंने आज भी उस रूम को, और वहाँ से पूरा ताज फलकनुमा बाहर से दिखता है। उनका इतना बड़ा सा ना कोर्ट यार्ड एरिया है, तो वो रूम की हाइट से ही मुझे इतना डर लग रहा था, 20 फुट की तो उसकी हाइट थी कम से कम। तो रात, अशर बहुत छोटा था उस टाइम पे, और कुछ तो वहाँ पे ऐसे स्पूकी वाइब्स पहले ही आ रही थी, मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो रूम में हम बेड पे ऐसे सो रहे आराम से, और रात को 2 बजे अशर उठ के बोलता है भैया। ओ भाई, इतना छोटा सा बच्चा उठ के कह रहा है, ना रोया ना कुछ, भैया। और आप लोगों की हालत नहीं खराब हुई थी? अरे तुमने वो अपनी ऊटी वाली स्टोरी उससे 1-2 महीने पहले कभी सुनाई होगी मुझे, या मैंने वीडियो देखी होगी। मेरे दिमाग में भाई पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने तुम्हारी तरह हनुमान चालीसा चलाई, और पूरे 5 बजे तक सुबह वो चलती ही रही नॉन स्टॉप। अशर 2 घंटे तक सोया नहीं, और 3 से 4 बार उससे कम से कम बोला था भैया भैया। वेयर इज रुचिका? वो कैमरा के ऑफ कैमरा बैठी है, वो स्टोरी सुन रही है। यही हूँ मैं, स्टोरी सुन रही हूँ। भाई भैया मुझे तो मेरे ऐसा साथ हो जाएगा और कभी। उस वक्त तो अशर बहुत ही छोटा तभी था। तो बहुत डर लगा कि हाँ, अब वो पक्का और ऐसा कुछ दिख रहा है। ज्योति दास ने 10,000 डोनेट करे हैं भाई। अशर भाव का आ रहा है। वो तो पैदा होते ही नहीं खा रहा था, जब गोद में था ऐसे आंखें रोल करी थी हाँ। उसने। वो क्लिप तो मैं आज तक देखती हूँ। मैं भी अशर देखती हूँ वो वाला clip। प्रकट इसी के हो उसमें जा, से। अशर प्रकट हो जा। अब आ गया? ओ गॉड मामू क्या अभी। वेट, आई विल सेंड हर्ष को क्लिप। ये निश्चय इज आस्किंग फॉर अशर। बोलो अशर प्रकट हो जा, ए अशर आजा। ए अशर अब तो आ ही जा। ए भेज अशर देते हैं। प्रकट हो जा। भेज देते आप हैं ड्राइव हर्ष को। करके आए हो? नहीं हर्ष मुझे छोड़ के गया है बकायदा। तो जीजू अंदर क्यों नहीं आए? अरे तो अशर, हर्ष अशर के साथ है ना। प्रेरणा दी आपके लिए लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं। अरे मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाऊं? कैसी बहुत स्टोरी तगड़ी। है? तूने मुझे कहा था भांगड़ में कुछ नहीं है ऐसा, ऑल तो तेरे साथ भी कुछ कुछ तो हुआ है, बट मेरे पास तो रियल एक्सपीरियंस है अभी वाला। सुनाऊं? सुनाओ। तेरे को पता है जब हमारा EMF मीटर था ना भाई, वो EMF मीटर में अकेली गई। पहले मैं हर्ष के साथ थी हर जगह, व्हेन आई वाज अलोन, तो EMF मीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था, बस एक पॉइंट पे दिखाई भी थी ऑल दो। फिर जब मैं अकेली एक जगह गई ना, मजाक नहीं कर रही, दिस इज़ 100% रियल। मैंने ऐसे EMF मीटर पकड़ा हुआ है और मेरा कैमरा ऐसे है, मैं अपनी बात करते हुए ऐसे चल रही हूँ, और एक पॉइंट पे जो एक अंदर अलग सा कमरा नहीं बना हुआ जहाँ अंदर बैट्स लटके होते हैं, वहाँ मैंने ऐसे बोल रही हूँ थैंक गॉड एटलीस्ट EMF मीटर तो कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा। और बाद में मैं चेक कर रही हूँ कि उसमें 5 की रीडिंग, और कंसिस्टेंट, मेरे को गूज़बम्स आ गया अभी भी बात करते करते, कंसिस्टेंटली 4-5 ऐसे चल रहा ये है। कौन सा चमगादड़ वाला कमरा बता रही है तू? जब हम अंदर चले जाते हैं और राइट साइड पे नहीं आता एक कमरा, हमारा भी तो राइट साइड भाई में ही साहब था। ये भाई जो स्मेल थी बहुत तुझे गंदी। तुझे वो याद है हमने बताया था भांगड़ में हमें एक कमरे से स्मेल आने लग गई थी? हाँ, वो वही कमरा था। ये वही कमरा ही है, Oh, shit, क्योंकि वो एंटर करने के बाद ही राइट में जो आता है हॉल सा है, हाँ। बहुत spooky था। उसमें नॉर्मल था सब कुछ, और फिर उसके बाद एकदम से स्मेल आने लग गई। हाँ। और हम भाग गए, और और फिर वापस आए तो स्मेल नहीं आ रही एक थी। मिनट, तू राइट साइड वो कह रहा है कि जब ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से राइट वाला कह रहा है? नहीं ना, मैं दूसरा नहीं। वाला कह रही हूँ। पर जो सीढ़ियों से चढ़ते हुए राइट वाला था ना, उस पे हर्ष रिकॉर्डिंग कर रहा था वो जो अकेला। पतला सा वो बना हुआ है, पतली सीढ़ियां जाती हैं और इधर की साइड पे ऐसे गुम्बद से बने हुए हैं, ऐसे आर्च बनी हुई है, वहां पे हर्ष रिकॉर्डिंग कर रहा है, और वहां पे कैमरा ग्लिच। भाई हमारा एडिटर कह रहा है मैं रात को 2 बजे सो रहा, सॉरी एडिटिंग कर रहा, और मैंने चिल्ला दिया और सारे सोते हुए बोल रहे भाई क्या हुआ, और एक्चुअल में वो पूरी ग्रीन है स्क्रीन, ग्रीन ग्लिच है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो है वहां के बारे में बहुत गलत।
कह रहे कितने नहीं, बजे कुछ वहां से नहीं होगा, निकले? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अरे रात कुछ को नहीं पहुंचे थे होगा हम। क्योंकि वहां पे 6:30-7 बजे के बाद तो निकाल ही देते हैं, रहने ही नहीं देते। हाँ वो सिक्योरिटी तो इसीलिए कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि होने तो उसके बाद वाला होता है, वो होने नहीं देते। मैं 3 बार जा चुका हूँ। हाँ। एक बार क्या कहते हैं घर वालों के साथ, एडिटर के साथ, एक बार घर वालों के साथ और 2 बार रुचिका के साथ। नहीं रुचिका के साथ एक बार एडिटर के साथ। वो एडिटर वही थी जहाँ पे वो कुर्ती बहुत मशहूर हुई थी। हाँ, तो मैं 3 बार गया हूँ इन टोटल भांगड़। अरे तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ वापस आते हुए? एक बार हम जैसे जा रहे ना तो राइट साइड लेफ्ट साइड में एक डियर खड़ा हुआ था, और वो डियर, मैंने कहा यार इतनी रात को ऐसे डियर देखना कितना स्ट्रेंज है, तो हमने वहां पे गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रोकी और वो ऐसे देख ही जा रहा है डियर एक ही उसमें। तो हमारा वीडियोग्राफर बोलता है भैया मुझे तो लग रहा है कि ये इसको कुछ दिख रहा है। भाई सच में वो सोच के देखना। भाई तू डियर लेके जा रही है, डियर छोड़, अशर था साथ। नहीं आगे लेके अशर को क्यों लेके जाऊंगी मैं? तभी तो अशर को ले जाती, बच्चों को दिख जाता है। भाई तो कुलधारा की तो स्टोरी मत पूछ भाई, बहुत स्पूकी जगह है। और कुलधारा की तो पता है वो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं, कह रहे हैं हम परमिशन लेके चले जाते हैं रात को, समटाइम्स वी टेक परमिशन स्पेशल, और अंदर जाते हैं बंदों को रुकवाने। कहते हैं हम तो दारू दूर पी के चले जाते पर बंदे अपने ऑन देयर ओन होते हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरास नहीं काम करते। हमने सोचा कैमरा छोड़ देते हैं। बहुत अलग है यार वहाँ की वाइब। वहाँ ना एक हार्ट ऐसे हैवी होने लग जाता है एंटर करते, आपको फील होता है कि यहाँ बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। कर्स्ड है वो जगह, प्रॉपरली कर्स्ड है। कुलधारा की स्टोरी है, कुलधारा की स्टोरी है कि वहाँ तो अपडेट कर दें 600 पीपल एक साथ पूरा विलेज अबैंडन करके चले गए थे, पालीवाल्स जो थे वहाँ के बंदे। क्योंकि किसी एक राजा के मंत्री की गंदी नजर पड़ती है पालीवाल्स की बेटी पे, तो वो सारे एक साथ बॉयकॉट करते थे कि हम अबैंडन करते हैं और कर्स करके जाते हैं कि अगर ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। और तुम जब जाओगे ना, मतलब अगर वहाँ की वाइब बहुत गंदी है, मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगी कभी, बट वहाँ की वाइब बहुत गंदी है। इधर बता ही रही मैं है तो। रुचिका को बताई मैं सबको बताती हूँ। तो कुलधारा की वाइब बहुत ही गंदी है। मतलब लिटरली वहाँ एंटर करते ऐसा फील होता है कि हार्ट में ना एक हैवीनेस आ गई है, और यहाँ बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। सीसीटीवीज वर्क नहीं करते वहाँ के। मैंने सोचा कैमरा लगाते अंदर, बट जब वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। और वहाँ के लोग भी कहते हैं, जो वहाँ रहते भी हैं ना, ड्यूटी पे होते हैं किसी पे, कहते हैं हम स्पेशल परमिशन दिलवा देंगे आपको फिल्मिंग के लिए, बट यू आर ऑन योर ओन। मतलब वहाँ पे तुम्हें पता है कुलधारा में MTV का एक शो आया था गौरव तिवारी का, याद है तुम्हें? अरे मैंने वो देखा था शो। नहीं वो तो भय तो उसकी लाइफ पे आया है, अभी आया है। गौरव तिवारी व्हेन ही वाज अलाइव, आई यूज्ड टू फॉलो हिज इन्वेस्टिगेशन। सो MTV पे आज से कितने साल पहले, व्हेन उसकी 31 में डेथ हुई थी ना, सॉरी फॉर दैट, बट उससे पहले उन्होंने जो शो किया था, मैंने वो शो देखा था MTV पे, उसमें रणविजय होता था होस्ट। और एक ही एपिसोड हुआ था क्योंकि उसके बाद गौरव तिवारी ने बोल दिया था मैं शूट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं भी दिखाया है उनको जान का रिस्क था बहुत ज्यादा। कोई ना जिसमें वो लड़कियों को कैमरा पे हाँ, सारी डूड सी लड़कियां होती हैं, MTV शो करने के नाम पे सब आ जाती हैं। और फिर उसकी स्टोरी ये थी कि जो एक लड़की थी उसमें, जो उस शो का पार्ट थी, उसको एक्चुअल में कुछ दिख गया नहीं, वो अकेले किसी रास्ते पे निकल जाती है और फिर वो मिलती नहीं है, वो गायब हो जाती है। और उसके बाद वो 3-4 किलोमीटर दूर कहीं कुलधारा के गांव में मिलती है, और जब वो उठती है तो बताती है कि मेरे साथ कोई तुम्हारे क्रू का एक इंसान था। और वो कहते हैं कि वो बंदा तो कब से गाड़ी में हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई बंदा तुम्हारे साथ था ही नहीं। और एक जगह दिखाई थी कुलधारा में जहाँ पे कैमराज लगे हुए थे, उसने गौरव तिवारी ने कैमराज लगाए थे, और उसके सारे कैमराज फूट गए थे वहाँ, फूट गए। कह रहे हो यहाँ, मतलब वो दिखा रहा था तो उसने बोला यहाँ जाना मत, बहुत रिस्की है, बहुत स्पूकी। वही मुझे बोलते हुए बहुत डर लग रहा है यार। अभी भी तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा कुलधारा में, अबैंडन्ड है। वो बताते हैं कि अब ये बस ही नहीं पाया कभी, किसी ने रहने की कोशिश करी वहाँ। उसने बताया कि मतलब यार कहते वही, वहाँ के लोग भी यही बात बोलते हैं कि इंसान सबसे बड़ा भूत है। बहुत लोगों ने कोशिश करी, सब कुछ ट्राई करा, बट बस नहीं पाया वो कभी। कर्स्ड है यार, वो प्रॉपर कर्स्ड जगह है इंडिया की यार।